आज हम वैदिक गणित में भाग कैसे करते हैं, भाग प्रकरण के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक गणित में भाग की 3 विधियां होती है। पहली विधि है प्रावर्त योजित विधि। इस विधि का उपयोग कब करते हैं? जब भाजक में एक संख्या हो, भाजक आधार 10 के निकट हो, तो प्रावर्त योजित विधि का उपयोग करते हैं। इस विधि में भाग कैसे करते हैं देखते हैं। इस विधि में सबसे पहले 2 खड़ी रेखा खींचकर 3 भागों में बांटते हैं। प्रथम खंड, दूसरा खंड और तीसरा खंड। प्रथम खंड में भाजक लिखते हैं। भाजक कितना है इसका? 4 है। आधार क्या मानेंगे? 10 में से 11 गया तो विचलन कितना आया? विचलन 1, वो भी माइनस का 1 आएगा। संशोधित करेंगे तो माइनस का 1। 10 में से 11 घटाए, माइनस का 1 आया। अब दूसरे खंड में क्या लिखेंगे? तीसरे खंड में क्या लिखेंगे? अगर आधार 10 लिया है, आधार में जितनी 0 होती है, जितनी शून्य होती है, उतनी संख्या भाज्य की तीसरे खंड में आएगी। जैसे 6 आ गया, बाकी 4, 6, 5 ये दूसरे खंड में आएंगे। सबसे पहले क्या करना है? भाज्य का पहला अक्षर नीचे लिखना है। 4 लिख दिया। अब 4 एकम 4, दूसरी संख्या के आगे क्या लिखा? 4 एकम 4। ये रेखा बंधने का मतलब ये माइनस का है। 6 में से 4 घटा दो, कितना आया? 2। अब 2 एकम 2, भाग तो 11 से दे रहे हैं, लेकिन 11 यहाँ 2 एकम 2 ये लिखना। 5 के नीचे 2 एकम 2, ये माइनस का 2। रेखा बंधनी लगा दे, माइनस का हुआ। अब 5 में से 2 घटाए तो 3 आए। अब 3 एकम 3, 6 में से 3 घटाए तो 3 बच गए। ये बीच वाला तो भागफल आया, और ये 3 शेषफल। इस प्रकार प्रावर्त योजित विधि से हम भाग कर सकते हैं। आधार 10 ले सकते हैं, और आधार भाजक अगर 100 के आसपास हो तो आधार 100 ले सकते हैं। भाजक अगर 1000 के आसपास हो तो आधार 1000 ले सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसी में भी 3 खंड बनाने हैं। पहले लिखना है भाजक 112, आधार 100, संशोधित भाजक विचलन कितना आया? 12। ऋणात्मक संख्या विचलन आई। अब क्योंकि आधार में 2 0 है, इसलिए तीसरे खंड में इसके 2 अक्षर आएंगे, 8 और 4। आधार 10 लिया था तो तीसरे खंड में केवल 1 अक्षर आया 6, और आधार 100 लिया है तो तीसरे खंड में 2 अक्षर आएंगे, 2 अंक आएंगे। बीच वाले अंक दूसरे खंड में लिखने। अब भाज्य का पहला अक्षर, पहला अंक नीचे लिखना 3। अब 3 को 12 से या संशोधित विचलन से गुणा करना है। 12 तिया 36, ये भी माइनस के। रेखा बंधनी लगाई है। 5 में से 3 घटेंगे, 5 में से 3 घटे तो 2 आए। अब 12 को 2 से गुणा करना है। 12 दूना 24, 24 ये लिख दिया। 2 और 4 के ऊपर रेखा बंधनी लगाई है। अब 9 में से 6 घटाओ, 3 आया। 3 में से 2 घटाओ, 1 आया। अब 8 में से 4
बाद में घटाएंगे, पहले 12 एकम 12। अब घटाओ, 8 में से 4 घटाए 4 आए, 4 में से 1 घटाया 3 आया, 4 में से 2 घटाए 2 आए। इस प्रकार ये भागफल बीच वाला 321, ये शेषफल। इन दोनों में अपने ने भाजक है वो आधार से ज्यादा लिया है, ये 10 से ज्यादा है, ये भाजक 100 से ज्यादा है। इसमें भाजक है वो आधार से कम है, तो क्या होगा? इसी प्रकार 3 खंड बनाने हैं, पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड। पहले खंड में क्या लिखना है? भाजक, आधार और इसका विचलन। विचलन आया 11, ये प्लस के 11 आए हैं, इसमें माइनस के नहीं है। आधार 100 लिया है तो इधर 2 अंक आएंगे, 22 आ गया तीसरे खंड में। बीच के खंड में 3 अंक बचे, 110। अब पहला अक्षर ऐसे का ऐसे नीचे लिखना है, 1 नीचे लिख दिया। अब 11 को 1 से गुणा करना है, 11 एकम 11, 1 और 1 2 जोड़ दो। अब 11 दूआ 22, अब 2 और 1 3 जोड़ दो, क्योंकि इसमें तो माइनस क्या है तो घटाए। और अगर भाजक आधार से कम होता है तो ये जुड़ेंगे। अब देख लो, 11 तिया 33, 2 2 4 और 3 7, 11 तिया 33। अब 33 इसमें जोड़ना है, 2 2 4 और 3 7, 3 और 2 5। अब ये संख्या इस संख्या से शेष वाली संख्या कम है तो भाग पूरा हो गया। 89 भाजक है, 123 भागफल है और ये शेषफल आ गया। इस प्रकार प्रावर्त योजित विधि से हम भाग कर सकते हैं। वैदिक गणित में भाग की दूसरी विधि है निखिलम सूत्र द्वारा भाग करना। प्रावर्त योजित में भाजक में एक संख्या जरूरी थी, 1 आना जरूरी था। लेकिन अगर संख्या 5 से बड़ी आ जाए, जैसे 8 8 आई है, 88 से भाग करना है तो निखिलम सूत्र से भाग होगा। निखिलम सूत्र से भी वैसे ही 3 खंड बनाने हैं, 2 खड़ी रेखा खींच के 3 खंड बनाने। पहले भाजक लिखा 88, अब आधार 100 लेंगे तो इसका पूरक अंक 12 आएगा। 88 का पूरक अंक 12 आएगा। 100 में से 88 घटाए तो 12। आधार कितना लिया? 100। अब आधार 100 लिया है तो तीसरे खंड में 2 अक्षर आएंगे, 2 अंक आएंगे। 25 तीसरे खंड में आ गया, बीच का 100 पहले खंड में आएगा। वैसे ही पहला अक्षर नीचे लिखना है। अब पहला अक्षर नीचे आ गया, इसका 12 से या विचलन से गुणा करना है, 12 एकम 12। अब 1 0 में 1 जोड़ दिया तो 1 आ गया, दोबारा 12 एकम 12। अब 2 और 1 3 आ गए। अब 12 तिया 36। अब इनको जोड़ना, 2 तो 4 और 3 7, 5 और 1 5 और 6 और 5 11। क्योंकि हमने आधार 100 लिया था, इसलिए तीसरे खंड में केवल 2 ही अक्षर होने चाहिए। अब इस 1 को 7 के साथ जोड़ना पड़ेगा, तो उत्तर क्या आया? 113
और शेषफल 81। इस प्रकार 113 भागफल आ गया और 81 शेषफल आ गया। दूसरा उदाहरण देखते हैं। 311 में 8 का भाग देना। 3 खंड बनाने हैं। भाजक 8, आधार 10 और 8 की पूरक संख्या या परम मित्र अंक 2 या विचलन 2 लिखना है। एक अंक इसमें आएगा तीसरे खंड में, पहले खंड में भाजक, तीसरे खंड में भाज्य का एक अंक आएगा क्योंकि आधार में 0 1 है, और दूसरे खंड में 31। अब 3 का 3 आ गया, 3 दूआ 6, 6 इसमें जुड़ जाएगा, 6 और 1 7, 14 लिखना है। 14 जोड़ दिया, 14 और 1 15 आया। अब ध्यान देने योग्य बात है, भाजक 8 है और शेष 15 आए तो अभी तक ये भाग पूरा नहीं हुआ। पूरा करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से -8 घटाएंगे जो भाजक है और इसमें +1 जोड़ेंगे। 37 और 1 38, 15 में से 8 गए तो 7। अब ये भागफल आया और ये शेषफल। अब भाग पूरा हुआ है। इस विधि या निखिलम सूत्र विधि द्वारा हम भाग इस प्रकार कर सकते हैं। वैदिक गणित में भाग की तीसरी विधि है दवधांक विधि द्वारा भाग ज्ञात करना। दवधांक क्या होता है? अब 23,754 को 74 से भाग करना है तो पहले की तरह 3 खंड बनाने हैं। अब 74 का 7 नीचे लिखा जाएगा, इसको मुख्यांक कहते हैं, मुख्य अंक। और 4 ऊपर लिखा जाएगा, इसको दवधांक कहते हैं। 7 नीचे लिखा जाएगा, दहाई का अंक और इकाई का अंक ऊपर लिखा जाएगा। 7 को मुख्यांक और इसको दवधांक कहते हैं। जितने अंक दवधांक में आए इतने अंक तीसरे खंड में लेने। दवधांक में 1 अंक आया है तो तीसरे खंड में भी 1 अंक आएगा। बाकी अंक दूसरे खंड में लिखने या मध्य खंड में लिखने। अब करना क्या है, देखो 7 का 23 में भाग देना है। 7 तिया 21, 7 तिया 21, 23 में से 21 गए तो कितने बचे? 2। 2 ये अगली अक्षर के नीचे आ जाएंगे। अब यहां संकेत लिख देता हूं। तेईस में से 21 गए तो 2 बचे। नया भाज्य कितना प्राप्त हुआ? 27। अब 4 को 3 से गुणा करना है। 4 तिया 12। संशोधित भाज्य कितना होगा? 27 माइनस 12 बराबर 15। संशोधित भाज्य कितना आया? 15। 27 में से 4 तिया 12 घटाया तो संशोधित भाज्य कितना आया? 15। अब 15 में 7 का भाग देना है। 7 दूआ 14। बच गया 1। 7 दूआ 14, बच गया 1। 1 ये अगली संख्या में लगेगा।
संशोधित नया भाज्य कितना प्राप्त हुआ? नया भाज्य हमें 15 मिला। 15 में से 4 दूआ 8 ये घटाना है। संशोधित भाज्य कितना हुआ? 15 माइनस 8 बराबर 7। 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचे 0। 0 है ये 4 के नीचे लग जाएगा 0 4। अब 4 एकम 4, 4 में से 4 घटाया तो 0। यह आ गया भागफल, 0 आया शेषफल। इस प्रकार एक बड़ा उदाहरण देखते हैं। ध्वजांक विधि का दूसरा उदाहरण देखते हैं। 21,112 में 812 का भाग देना है। क्या करेंगे? 3 खंड बनाने हैं वैसे ही, प्रथम खंड, द्वितीय खंड और तृतीय खंड। प्रथम खंड में क्या लिखेंगे? एक तो मुख्य अंक नीचे लिखेंगे, मुख्य अंक इसका 8 लिखेंगे, क्योंकि मुख्य अंक ही भाग देने के काम आता है, इसलिए 81 लिखेंगे। तो भाग में दिक्कत होगी। मुख्य अंक 8 लिख लिया और ध्वजांक 12 लिख दिया। मुख्य अंक में, ध्वजांक में आगे 2 संख्या है, इसलिए भाज्य की 2 संख्या तीसरे खंड में आएगी, बाकी संख्या मध्य खंड में आएगी। अब 8 का भाग देना है। पहली 2 संख्या में 8 दूआ 16, 21 में से 16 गए तो 5 बचे। 5 अगली संख्या से पहले लिखने हैं। यहां संकेत लिख दो। 21 माइनस 16 बराबर 5। नया भाज्य कितना मिला अपने को? 51। नया भाज्य मिला 51। अब संशोधित भाज्य कितना होगा? इक्यावन में से 2 एकम 2, 12 नहीं घटाना, 12 को 2 से नहीं करना, केवल 1 को 2 से करना है, क्योंकि ये ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि पर आधारित है। पहले केवल एक संख्या का गुणा होगा। 2 एकम 2 बराबर 48। 48 नया संशोधित भाज्य में प्राप्त हुआ है। अब 8 छिक्का 48, 51 में से 48 घटाना है। 51 में से 2 गए तो अपने को 49 मिले। नया भाज्य कितना हुआ? 49 प्राप्त हुआ। और 8 छिक्का 48, 49 में से 48 घटाए तो 1 बचा। 1 है वो अगली संख्या के आगे लगेगा। अब नया भाज्य 112 प्राप्त हुआ। अब ध्वजांक का 26 के साथ, 12 का 26 के साथ ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि से गुणा करना है। तो संशोधित भाज्य कितना आएगा? 112 घटाओ 2 गुणा 2 6 गुणा 1,
2 गुना 2 प्लस 6 गुना 1। इसमें दवजांक में 2 अंक है, इसलिए इसको 10 से गुना करेंगे, गुना 10। और माइनस में फिर 6 दूआ 12, ये आया। 2 दूआ 4, 6 एकम 6, 6 और 4 10, 10 दया 100 और ये 12, कितना हो गया 112 माइनस 112 बराबर 0। तो शेषफल कितना बचा 0। एक बार करके दिखाता हूं। 12 को 26 से करना, 2 का 1 से पहले ही गुना कर दिया, ये घटा लिया, बाद में क्या बचा। ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम विधि से करके देखें तो 2 दूआ 4, 6 एकम 6, 6 और 4 10, 10 को 10 से गुणा किया तो 100 आया, 10 को 10 से किया तो 100 आया, फिर 6 को 2 से किया तो 12 आया। इस प्रकार 112 आ गया। 112 में से 112 घटाए तो शेषफल 0 बच गया, 26 आया भागफल। इस प्रकार दवजांक विधि में बड़े से बड़े अगर भाजक कितना भी बड़ा हो तो आसानी से भाग किया जा सकता है।